आज नवरात्रि का छठवां दिन है जो माता कात्यायनी माता का दिन होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है और मेरी तरफ से आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और कहते हैं ना कि जब माता जी की पूजा करी जाती है तो एक शक्ति का आभास होता है। तो उसी विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो पूजा करना उनके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, क्योंकि उन्हें एक तरीके से सुंदर वर और सुंदर घर प्राप्त होता है। तो इसीलिए मैं कुंवारी लड़कियों को एक विशेष तरीके से सूचना देना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ तो वो कात्यायनी माता की पूजा करें और जिससे उनके घर में सुख शांति और एक तरीके से सुंदर वर मिलेगा। तो माँ कात्यायनी माता को शहद का भोग जरूर लगाएं। तो शहद माता को बहुत पसंद होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है और अभिनंदन है। और आज है माता रानी का छठवां दिन जो है कात्यायनी माता का। तो इसी पर्पज से मैंने आज वैसे माता रानी को कात्यायनी माता को वाइट कलर बहुत पसंद है, तो उसी कॉम्बिनेशन में मैंने ये वाइट कलर और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन पहना है। और कैसी लग रही हूँ दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मॉर्निंग का जो काम है वो हो चुके हैं, तो बस मैं बनाने जा रही हूँ खाना। नाश्ता तो बन चुका था जो पिछले ब्लॉग में आपको मैंने शेयर किया है। और फिर अचानक मैंने ये साड़ी कैसे मतलब पहन ली, वो कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि आज सोमवार है और मेरा व्रत भी है। तो बच्चों का घर है तो आप जानते ही हैं थोड़ा सा, तो इसकी वजह से मुझे फिर से नहाना पड़ा। और फिर मैंने सोची कि चलो शाम को प्रोग्राम है तो हाथों हाथ वो भी पहन लेती हूँ, बार बार पहनने का झंझट नहीं होगा, तो इसकी वजह से। तो बस मैं आज सब्जी बना रही हूँ तुरई की सब्जी, और इसमें मैं काट के डालूँगी आलू। और बस खाने के लिए पापा और हस्बैंड हैं और बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा। और रायता मैं बना लूँगी लौकी का, और क्योंकि बूंदी का मतलब 2 दिन पहले ही बना था तो इसकी वजह से मैं अब लौकी का बनाऊँगी। तो देखती हूँ, शेयर करूँगी तो कर दूँगी मैं आपके साथ, और फिर कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो बस अभी कुछ 10:30 के करीब बज रहा है और मैं फटाफट से बना दे रही हूँ खाना। तो चलते खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, घर की पूजा करने के बाद और मैंने कर लिया है अपना जूड़ा बना लिया है। किससे? क्योंकि मैं किचन में जब भी जाती हूँ तो बाल बंद करके ही जाती हूँ, क्योंकि खुले बालों में समस्या हो जाती है, मुझे खुद समस्या हो जाती है और कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं जब भी आती हूँ तो बाल बांध कर ही किचन में आती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना जो किचन है क्लियर कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी सब्जी बनाने के लिए आई हूँ, तो जो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, और आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और दूध अभी गर्म किया था कुछ 10-15 मिनट पहले, तो अभी काफ़ी गर्म था। मैं टेस्ट कर रही थी कि गर्म है कि नहीं है। आधा घंटा तो मैक्सिमम हो ही गया है, तो वही देख रही थी। क्योंकि ये जो पत्थर होता है ना, तो इसमें गर्म चीज़ों को रखा नहीं जा सकता, क्योंकि वैसे तो मोटा है पत्थर, तो उसकी वजह से कभी कभी चटकने का भी दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ अपने ध्यान से रखना चाहिए। तो वही मैंने थाली रख ली है, थाली के ऊपर मैंने बड़ा वाला भगोना रखा है जिससे कोई समस्या ना हो।
फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक आलू छील लिया है और एक ही आलू छीलूँगी क्योंकि बस हस्बैंड और पापा ही खाने के लिए हैं और अंश को ये तुरई की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है और बच्चों को यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये सब्ज़ी नहीं खाना है, वो सब्ज़ी नहीं खाना है। पता नहीं बच्चों को हरी सब्जियों से क्या प्रॉब्लम होता है, पर फिर भी मैं कुछ ना कुछ तरीके से बच्चों को वेजिटेबल एक तरीके से देने की कोशिश करती हूँ। जब मैं वेज रोल बनाती हूँ तो एक तरीके से सभी सब्जियों का मिश्रण हो जाता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने एक आलू चॉप कर मतलब काट के डाल दिया है, बड़ा आलू था छील के, और बस यहाँ जो मसाला है वो मैं भूंज लूँगी। तो ये वाला जो मसाला ये तरीके का जो रेसिपी है वो मैं अपने मायके से सीख के आई थी, क्योंकि मम्मी जो हमारी घर पे तो ये ना मसाले जो हैं वो पहले से ही मतलब घोल के रख देती हैं, जैसे नमक, मिर्ची और ये सभी जो मसाले हैं वो पहले से घोल लेती हैं और उसके बाद मसालों को डाल देती हैं और भून जाने के बाद ही जो सब्जियां होती हैं वो आप उसमें डाल दें। उसके बाद आप नमक डालें और भूनने के बाद ही उसका स्वाद जो है वो बेहतरीन हो जाता है। जब तक मसाले भुनेंगे नहीं और उसमें तेल नहीं छोड़ने लगेगा तो फिर मसाले का पता कैसे चलेगा कि भुने नहीं हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और सभी जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे एक तरीके से बिखरा हुआ जो प्लेटफॉर्म होता है वो मुझे पसंद नहीं आता है। जब तक मेरा जैसा कुछ न कुछ फैलता रहता है तो वहीं की वहीं मैं साफ़ भी करती रहती हूँ। और यहाँ मैं सब्ज़ी छोंकने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और कुछ सामान बिखरा हुआ था, और क्योंकि कपड़े भी धुले हुए थे ना तो वो मैंने घड़ी करके नहीं रखे थे, तय लगा के नहीं रखे थे। और साथ साथ में मैंने एक लाइव भी आई थी खाना बनाने के बाद, मतलब सब्ज़ी छोंक दी थी उसके बाद मैं लाइव भी आई थी, तो वही उन्होंने शूट कर लिया है। तो देखिए मैं आपको लाइव भी बता देती हूँ कि मैं लाइव कर रही थी। और हाँ कि किस्म कोई आया था, कोई नहीं आया था, किसी को नहीं पता होगा। और मेरा ये है कि जब मेरा मन कर जाता है तो मैं लाइव आ जाती हूँ। मेरा जो समय है डिसाइड नहीं होता कि मुझे लाइव आना है। और बस यहाँ मैंने जो तय लगा के बच्चों के कपड़े मेरे जो तय लगा के रखे थे उनको अपनी जगह पे फिक्स करना है। और यहाँ मेरा पलंग भी पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, बच्चों की अलमारी भी जम गई है। वही डेली के कपड़े हैं, उन्हीं को रोज़ फोल्ड करना और धोना होता है, वही हमारी महिलाओं की जो ज़्यादातर ड्यूटी होती है। और उसके बाद मैं आ गई थी लाइव ज्वाइन करने के बाद आटा गूँधने के लिए, क्योंकि आटा गूँधने के बाद मैं रख दूँगी, फिर मैं और दूसरे काम करती रहूँगी, क्योंकि अभी टाइम है खाना खाने में। तो वही मैं चलते फिरते मैं ये सब चीज़ें बनाती रहती हूँ। और अभी तो तुरई की सब्ज़ी बन जाएगी। और रायता तो ये है कि जब पापा आएंगे ड्यूटी से तो मैं तुरंत बना दूँगी। रायते में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, और क्या दही बस मथना है और उसमें मसाला डालना, और ये बन गया हमारा रायता। और यहाँ जो हमारे कमरे में थोड़ा सा ये बेडशीट और सब चीज़ें थी, क्योंकि इस जो कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे और कंबल भी घड़ी नहीं थे, तो वही मैं कंबल घड़ी करने के लिए रख दिया है। और मेरा जो कमरा है पूरा ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और उसके बाद मैं चली आई हूँ, कमरा मुझे खाली दिखा है, तो मैं आज सोच रही थी कि मतलब क्योंकि घर में कोई मेहमान भी आने वाले हैं तो इसकी वजह से क्लीनिंग कर लेते हैं, फास्ट क्लीनिंग होगी। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई जैसे आ जाता है अचानक और बच्चों का घर भी है तो कहीं ना कहीं तरीके से बच्चे इधर उधर गिरा देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ू पोछा हो ही गया था। पर फिर भी जब जैसे कोई मतलब नोटिफिकेशन दे के आता है, नोटिस दे के आता है, तो हम उसकी पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। हाँ ये है कि कोई अचानक आ जाए तो वो बात अलग है, पर फिर भी मेरा जो कमरा है, वो मेरा जो घर है वो साफ़ सुथरा रहता है। आप कभी भी आकर देखिए और खाना खा के जाइएगा। और बस ये है कि यहाँ मैं फास्ट क्लीनिंग कर दे रही हूँ फटाफट से। और अंश भी यहाँ बैठे हैं और देवांश बाहर वाले कमरे में है शायद। और बस यहाँ मम्मी ने कुछ जोक मारा था तो मुझे बड़ी हंसी आ गई थी। तो देखिए मेरे को इतनी ज़ोर से हंसी आई थी कि मम्मी भी हंस रही थी और मैं भी बहुत हंस रही थी। तो बस यहाँ मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है। झाड़ू तो नहीं लगाई थी, बस यही है कि थोड़ा सा
जो चिपचिपापन होता है बच्चों का, जो थोड़ा बहुत गिर जाते हैं तो पाँव भी छप जाते हैं, गीले बच्चे इधर उधर करते रहते हैं, तो वही इसकी वजह से मैंने पोछा लगाया है। तो पूरे घर में लगा दूँगी, रफली तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि कौन मेहमान आने वाले हैं। और बस आज हमने भजन करवाए थे माता रानी के सामने, क्योंकि 9 दिन व्रत करने के बाद और भजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि करना ही है, पर अपनी श्रद्धा के ऊपर और करवाते ही हैं हम हर साल। जैसे कभी मन करता है तो हम नवरात्रि के टाइम पे भजन कीर्तन करवाते हैं। तो वही, और ये भी आप मैं बताना चाहूँगी कि ये छत्तीसगढ़िया गाना है, भजन है माता रानी का। तो किसी किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा। तो जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं वो ज़रूर जानते होंगे इस गाना को। ये माता रानी का बहुत मतलब जाना पहचाना गाना है और सभी लोग गुनगुनाते रहते हैं इस गाने को। तो यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद, भजन करने के बाद मैं आ गई थी सबको चाय देने के लिए। तो बीच बीच में उठना बैठना चल रहा था और बीच में पापा का भी टाइम हो गया था चाय पानी का, तो उनको भी देना था। तो फिर उसके बाद पापा चले गए थे ड्यूटी और फिर हमने फिर से भजन कीर्तन शुरू कर दिए हैं। और यहाँ सबके लिए मैं चाय देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि भजन करते करते गला भी उनका मतलब बैठ सा जाता है। और वैसे तो इन सभी को रूटीन में रहता है सब चीज़ें, गाना बजाना, जो गाना बजाते हैं तो उनको रूटीन में रहता है, उनको आदत सी बनी रहती है। तो फिर भी बीच में चाय पानी उनका ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं चाय देने के लिए जा ही रही थी और उस टाइम पे देवांश भी उठ गए हैं और बीच बीच में मेरे को देवांश को भी देखना था। तो तो फ्रेंड्स, चाय पानी देने के बाद थोड़े से मैंने भी माता रानी के सामने नाच गाना कर लिया। और ये कहते हैं ना कि जब माता रानी के भजन सामने गुनगुनाते रहते हैं तो मेरे पाँव तो बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं, मैं भी नाच गाना कर लेती हूँ। और बस यहाँ सभी जो महिलाएं हैं जो नाचने वाली हैं, और मतलब किसी के भी पाँव नहीं रुक सकते हैं, तो वही नाच रही थी, डांस करके आराम से फिर बैठ गई थी। तो फ्रेंड्स, फिर नाच गाना करने के बाद उनको बीच में नाश्ता भी दिया गया।
तो ये है कि महिलाएं जो हैं नाश्ता उस टाइम पे नहीं करती हैं, घर पे लेके जाती हैं, पर उनको नाश्ता करवाया जाता है। एक तरीके से मतलब रूल होता है कि कोई भी मेहमान आता है तो नाश्ता पानी करवाना ज़रूरी रहता है, कोई भी खाली हाथ ना जाए और कोई मतलब खा पी के जाए आराम से। तो बस यही है कि उन्होंने खाया नहीं था, पर उन्होंने बस पॉलीथीन में हमने पेपर में रैप करके उनको दे दिया था। उस टाइम पे उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने बोला कि हम घर पे जाके खा लेंगे, तो वही हमने नाश्ता उनके लिए प्रिपेयर किया था। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करवाने के बाद थोड़े से मैंने फिर से नाच गाना कर लिया, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मतलब पाँव रुकते ही नहीं है माता रानी के भजन करते। कोई भी भगवान हो, भजन जहाँ शुरू हो जाएं और वहाँ पाँव मेरे थिरकने लगते हैं। और मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है, और इससे क्या मन की शांति हो जाती है और मन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और यहाँ मैंने मम्मी को बुलाया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मम्मी सबके सामने बैठी हुई थी और साथ में बैठना भी ज़रूरी है और कंपनी देना ज़रूरी है। तो यहाँ बीच में मम्मी को मैंने बुलाया था कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, तभी मैं उनके सामने प्रसाद लेके जाऊं। तो अब उनकी विदा का टाइम होने वाला है, तो वही मैं तब तक मम्मी वहाँ बैठी हैं, तो तब तक मैं जो प्रसाद है वो लगा दे रही हूँ और प्रसाद लेके जाएंगी। और कहते हैं ना कि कोई भी मंदिर हो या कोई भी भजन हो तो बिना खाली हाथ नहीं जाते हैं, और कोई आता नहीं है खाली हाथ, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ मैंने सभी को उनके प्रसाद को तैयार कर दिया है और फिर मैं उनको प्रसाद दे दूँगी उनके विदा के टाइम पे। तो
फ्रेंड्स, सभी महिलाओं ने 2 घंटे के आसपास भजन कीर्तन करे हैं। जितना मुझसे शेयर करना हुआ उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है और आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और माता रानी के भजन अच्छे लगे हों तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आज सोमवार है, सोमवार था, ये व्लॉग बहुत लेट जाएगा। तो बस यहाँ मंदिर में भी, ये पशुपतिनाथ मंदिर है, तो वहीं हम आए थे भजन करने के लिए और वही महिलाएं हैं जो हमारे घर पे आई थी भजन करने के लिए, वही पशुपतिनाथ मंदिर में भजन कर रही हैं। और हर मतलब सोमवार को यहाँ भंडारा होता है, प्रसाद मिलता है, तो यहाँ हम प्रसाद लेने के लिए आए थे। और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन मैं बाद में कभी और करवाऊंगी और पूरा फुल वीडियो जब सोमवार का मैं पूजा करूंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और थोड़ी बहुत जो क्लिप है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ भोले बाबा को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैंने पहली बार ये मंदिर के दर्शन किए हैं और आशा करती हूँ कि मैं भी यहाँ मंदिर पे हर सोमवार को आती रहूँ और भगवान भोलेनाथ मुझे बुलाते रहें। तो सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइएगा व्लॉग अच्छा लगा हो तो। और अगले वीडियो में मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में। और बस यही है कि आप खुश रहें, माता रानी आपको खुश रखें। और अगले वीडियो में अच्छी तरीके से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। और यहाँ देवांश भी अपना भजन कीर्तन में लगा हुआ है।